सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, अभी आप लोग को पता ही रहेगा। उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज का सेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, जो लोग भी हैं, आई थिंक सब लोग नए होंगे या पुराने होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नए होके सीखोगे तो बड़ी अच्छी बात है। और पुराने होके अगर सीखोगे तो सिर्फ समझ लो कि यही होगा कि हमको आता है। और जिसको सब कुछ आता है उसको कुछ भी नहीं आता है। ये एक फार्मूला है। और आज का सेशन जो है बहुत ही अलग सेशन है, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग सीखने को मिलेगी। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, या फिर ऐसा बोला जाए कि अगर कोई भी पर्सन, बोलते हैं ना, सौदा करना अगर सीखना है, बोलते हैं ना, जिंदगी में पैसे कमाना है। एक Recording in कहावत है। progress. कहावत है कि पैसे कमाना है, पैसे तो कमाना है, लेकिन जब पैसे ही कमाना है तो ज्यादा पैसे कमाओ। और ज्यादा पैसे कमाने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आपको सौदा करना आना चाहिए। और अगर सौदा करने नहीं आ रहा है तो आप पैसे नहीं कमा सकते। ये सिंपल सा वे है। तो सिंपल चीज है कि पैसे कमाए तो ज्यादा ही कमाओ। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना। स्क्रीन शेयर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही मैजिक चीज है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ही नहीं, किसी को भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो काम करो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखो, मेरी बात को ध्यान देना, जो चीज मैं बोल रहा हूं बहुत ही अलग चीज है। अगर आपको एक अच्छी लेवल पे जाना है, एक अच्छी ऊंचाई पे जाना है, या फिर आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक प्रश्न है। यहाँ पे सभी डायरेक्ट सेलिंग से ही कनेक्टेड है, ऐसा कोई नहीं है जो बाहर से हो। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और ये लीडरशिप ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है ना कि ये प्लान प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग कनेक्टेड होंगे, सब ऑलरेडी कनेक्टेड हैं नेटवर्क में और काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हो। देखो, ये जस्ट एक इंट्रक्शन है हमारे और आपके बीच में। हम दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएगी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में या आपके समझ में ये डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, क्या समझते हो। देखो, आज का सेशन जो है ना, ये अगर आप समझ गए तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग 100% होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना। लिखो पढ़ो मत, समझो। क्या चीज समझना है वही चीज बता रहा हूं। तो आप ये मुझे मैसेज करके बताओ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हो आपके तरफ से। क्योंकि हर एक की सोच अलग है। इस पृथ्वी पे हर एक इंसान की सोच विचार जितने भी सब अलग होते हैं। तो आप क्या सोचते हो, ये चीज का क्वेश्चन का आंसर दो। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि आप कितना समझ रहे हो इस इंडस्ट्री को, आप नेटवर्क मार्केटिंग को, ये डायरेक्ट सेलिंग को आप कितना समझते हो। इसी वर्ड से समझ में आ जाएगा, इसी क्वेश्चन का आंसर देने से समझ में आ जाएगा। तो आपको खुद को समझ में आएगा कि आप इसको क्या समझ रहे थे और आपको क्या नहीं समझना था और क्या समझना था। यही डिफरेंस इस चीज में। ओके। हरीश जी बोल रहे हैं कि बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग, ग्रेट। हरीश जी की नजर से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो हरीश जी कहना चाहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे अर्निंग किया जा सकता है, पैसे कमाया जा सकता है। हरीश जी, मेरा इसके तहत एक और क्वेश्चन है आपसे कि क्या दूसरी इंडस्ट्री नहीं है पैसे कमाने की, और भी इंडस्ट्रीज है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो, बहुत सारी किताबें खुलेगी, ये समझ लेना, पन्ने बहुत निकलने वाले हैं। अंडरस्टैंड करो जो चीज अंडरस्टैंड करना है। और क्वेश्चन पर्सनली नहीं लेना, पर्सनली कोई चीज लेना नहीं।
जो चीजें हैं बहुत अलग चीजें। विदाउट इन्वेस्टमेंट, ओके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अर्निंग किया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एनी अदर पर्सन। और क्या लोग समझते हैं? देखिए, जब आप आगे चलोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना अच्छी तरह से समझ जाओगे, इतनी अच्छी तरह से समझ जाओ, आपको एकदम अच्छे, मतलब बोलते हैं ना, एकदम सरल वे में लेके चलूंगा कि कैसे समझाया जाता है, किस तरह अंडरस्टैंड करना है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे भी समझनी है, और जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएगी तब तक मैं भी आपको कुछ नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कुछ कर सकता जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई ना समझे। तो आप बताओ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को आप अपने से क्या समझते हो, क्या चीज है? देखो, बहुत कुछ समझना है तो बहुत कुछ आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस वाले हो, हमें भी पता है, आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग होगा, जीवन का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, और मुझे भी अनुभव है। उसी अनुभव से हम भी बात कर रहे हैं आपके साथ में। तो हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों हैं, और अगर आए हैं तो हमने इस इंडस्ट्री को ही क्यों चुना, और इस इंडस्ट्री को हम समझते क्या है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खुद को भी करना चाहिए। मैं पूछूं ना पूछूं वो अलग चीज है, पर खुद से पूछो कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले आप अदर इंडस्ट्री में भी रहे होंगे, तो आप उस इंडस्ट्री में क्यों गए, क्यों गए भाई? ये बहुत अलग चीज है। इस क्वेश्चन को चाहिए तो लिखो, इसको समझो, इसको अपने आप के अंदर उतारो कि ये इंडस्ट्री क्या चीज देती है, और इस इंडस्ट्री को हम क्यों ज्वाइन किए हैं, हमने इस इंडस्ट्री को क्या समझ के रखा हुआ, क्या समझते हैं अपने दिमाग में, माइंड में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। टाइम मनी सिक्योरिटी, दीपक कोठारी जी बोल रहे हैं कि टाइम मनी सिक्योरिटी भी मिलता है, टाइम कंपाउंडिंग होता है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है। हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते धीरे धीरे ये चीज समझ में आ जाएगा। बट मेरा एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको रिक्वेस्ट समझो या कमांड समझो, मुझे नहीं पता, आपको जिस तरह से लेना है आप उसको ले सकते हो। आज जब सेशन खत्म होगा तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो, खुद से कम 3 से 5 लाइन लिखना जरूर, 3 से 5 लाइन जरूर लिखना कि आप इस इंडस्ट्री को क्या समझते हो, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। विच एरिया इज डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन? आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि इस पृथ्वी पे 800 करोड़ लोग रहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि 800 करोड़ लोग हैं। और पृथ्वी में बहुत बड़े, बहुत बोलते हैं ना, कई देश हैं, कई कंट्रीज हैं यहाँ पे, और कई तरह के काम किए जाते हैं, कई तरह की अपॉर्चुनिटी है, कई तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, कई तरह के जॉब्स हैं, कई तरह के प्रोफेशन है। आप मुझे कोई एक ऐसा प्रोफेशन या फिर कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां पे ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कोई एक जगह। अगर कोई एक जगह है तो आप मुझे बताओ कि ये इस जगह पे ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं, कोई भी एक जगह। तो शायद है कि मैं भी समझ सकूं कि शायद मैं जो चीज बताने जा रहा हूं या जो चीज कहने जा रहा हूं मैं शायद गलत। वो कहता है, मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैं 8 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, और मैंने अपने नजरिए से इस इंडस्ट्री को एक चीज समझा है कि जितने भी लोग, अब वो फैमिली में है, एक, तो हमारा कहने का ये मतलब है कि हम फैमिली में हैं, पति पत्नी के बीच में ऑब्जेक्शन होता है, बाप बेटे के बीच में होता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि फैमिली से ही शुरुआत हो जाती है उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दूसरी चीज होती है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी प्रोफेशन आपका होगा, मुझे नहीं पता आप जिस भी प्रोफेशन में हो, हमको आइडिया नहीं है, लेकिन उस भी प्रोफेशन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। जो भी होगा, चाहे सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एनीथिंग,
कोई भी आप प्रोफेशन में होंगे, उसके अंदर 100% है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता ही है। थर्ड चीज है, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? आई थिंक कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मुझे एक मैसेज करके बताएंगे कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है या नहीं, मैं ऑडिबल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। ओके, सुनाई दे रहा है। ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर नौकरी में है कोई भी पर्सन, तो उसको भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, रहता ही है। अगर बॉस कुछ बोल रहा है इसको नहीं करना है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता है। या नहीं पता रहेगा कि सर हमको नहीं आता है, तो वो भी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, तो वहां पे भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। एंड ऑल्सो बिजनेस, अगर कोई इंसान व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस में भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। तो मेरे नजरिए से अगर देखा जाए, मैं अपनी बात कहूं, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ शायद कुछ लोग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। तो मेरा नजरिया ये बोलता है कि एच डे, एक दिन मतलब कोई भी दिन, एवरी टाइम, हर समय, यू आर ऑलरेडी हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन इन योर लाइफ। आपका जीवन एक सेकंड भी बिना ऑब्जेक्शन के नहीं निकलता है, हमेशा ऑब्जेक्शन पे ही चलता है। कितने लोग इस बात से एग्री है? क्या आपको ये सही लगता है कि आप हर जगह, हर समय, हर मोमेंट पे किसी न किसी ऑब्जेक्शन को जरूर हैंडल कर रहे हो? देखो, आप ना अगर समझोगे ना, हम लोग साथ में चलेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सरिता जी बोल रही हाँ ये सही है। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरा एक ही चीज है कि अगर आप लोग ये जानते हो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हर जगह है, एवरी मोमेंट, ओके, मतलब ये बात सही है, ये हकीकत है, आप भी इसको एक्सेप्ट करते हो, मतलब आपके लाइफ में भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंटिन्यू चल रहा है। अब चाहे वो आपके फैमिली में हो, या नौकरी में हो, या बिजनेस में, या किसी भी प्रोफेशन में। सो फ्रेंड्स, एक चीज समझो कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, परिवार के ऑब्जेक्शन अलग तरीके से हैंडल किए जाते हैं। अब देखो, यहीं पे तरीका समझो। पैसे कमाने का सबके पास कोई ना कोई तरीका है। कोई बिजनेस करके, मैन्युफैक्चरिंग करके किसी प्रोडक्ट को सर्विस देता है, कोई उस प्रोडक्ट को पहुंचा के पैसा कमाता है, कोई उसमें सर्विस दे के पैसा कमाता है। मतलब देखो, पैसा कमाने का जरिया एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग है। तो ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, जो बोलते हैं ना कि हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया, तो उस ऑब्स्टेकल को हैंडल करने का सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। और मैं आपको एक साफ लैंग्वेज में बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो आपको घोट के पिला दिया जाए और आप माहिर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है कि ऐसी चीज है, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, उस चीज को करने से हो जाएगा, भाई मेरे हिसाब से तो नहीं है, कतई नहीं है। हर एक इंसान अपने अपने तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है। सिर्फ एक चीज होता है कि तरीका कैसा है, उसका तरीका कैसा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का। आप परिवार में हो, अलग तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे, क्योंकि आप वहां पे, हो सकता है कि एक फैमिली मेंबर हो सकता है कि आप फैमिली के मुखिया हो, तो मुखिया जो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग तरीके से करता है, एक मेंबर जो होता है वो अलग तरीके से करता है। अगर एक रिलेशनशिप है छोटे बड़े का, तो वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग तरीके से होता है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, मान लो सीए हो, या डॉक्टर हो, या एडवोकेट हो, कुछ भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता, तो वहां पे आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, वो एक अलग तरीके से होता है, एक अलग तरीका होता है, एक अलग मोमेंट होता है कि आप किस तरह से हैंडल करोगे। बिजनेस में आपको जो हैंडलिंग करना होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो अलग तरीके से होगा, और नौकरी में किसी और तरीके से होगा। तो आप कहीं पे छूटने वाले नहीं हो। आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे ऑब्जेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस जिंदगी में तो नहीं होने वाला है, अगले बार पैदा होगे तो शायद हो सकता है, मुझे नहीं त्यांचं पता। रवींद्र पोटे. लेकिन हा हा. ओके, हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। आप अपना माइक प्लीज क्वाइट रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे हम बढ़ सके, किसी को डिस्टरबेंस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो एक चीज आज समझ लो कि आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, या इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके जीवन में ऑब्जेक्शंस नहीं आते हों।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, मैं आपको एक खुले इसमें बता रहा हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। और पिछले लगभग मैं 38 साल से सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। क्योंकि 8 साल की उम्र से जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया था, तो मैं गैरेज था, ऑटो रिक्शा मैकेनिक था। उसमें बड़े थपेड़े पड़ते थे, हमको सर्विस देना पड़ता था। कुछ अच्छा बोल के जाते थे, कुछ लोग बुरा भी बोल के जाते थे। तो 8 साल की उम्र से जो ऑब्जेक्शन हमने हैंडल करना शुरू किया पब्लिक में, वही अनुभव मैं आपको आज देने वाला हूं। अगर उस अनुभव को पकड़ सकते हो तो पकड़ो, और अपने तरीके से उसको हैंडल करना शुरू करो। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, हो सकता है किसी और का तरीका अलग है। सो आपको अपने तरीके से स्क्रिप्ट बनाना है, अपने तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। लेकिन एक चीज समझ के रखना कि जो तरीका है, जो फाउंडेशन है, वो सबके लिए सेम है। वो सबके लिए सेम है, वो अलग नहीं है। क्योंकि हम ह्यूमन है, हम इंसान है। इंसान के ऊपर दो साइकोलॉजी चलती है। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए तो आपका काम हो गया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक साइकोलॉजी है। और जिसको बोला जाता है कि अगर पहला जो साइकोलॉजी होता है, दैट इज अ, बोलते हैं ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ये पहली साइकोलॉजी है। और अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आता है, मनोविज्ञान समझ में आता है, इंसान को समझने की कला आपके अंदर है, तो आप 100% आप किसी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हैंडल कर लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्शन हो आप हैंडल कर लोगे। क्योंकि आप साइकोलॉजी को पकड़ रहे हो, सामने वाले की साइकोलॉजी आपके समझ में आ रही है। दूसरा एक साइकोलॉजी होती है, वो किसी दिन बात करेंगे तो मैं दूसरी साइकोलॉजी भी आपको बताऊंगा, वो पावरफुल साइकोलॉजी है। लेकिन पहले जो चीज है उसके ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। री रिनोवेटिंग योर ब्रेन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले आप अपने आप के अंदर इस चीज को देखो कि आप चाहते क्या हो। व्हाट डू यू फील व्हेन ऑब्जेक्शन कम। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप कैसा फील करते हो। आप अपनी फीलिंग को समझना। ये पूछने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस एक एक पॉइंट को नोट करना। क्योंकि ऑब्जेक्शन इसी तरह से हैंडल किया जाता है, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि जब भी आप ऑब्जेक्शन आपके साथ में आता है तो आपकी फीलिंग कैसे होती है, आपके भाव कैसे होते हैं, आपके एहसास कैसे होते हैं। क्योंकि जब एहसास, भाव और फीलिंग, ये तीनों एक ही चीज है। लेकिन ये तीनों चीजें एक साथ नहीं, एक ही चीज जब तीनों कनेक्ट हो, जब आप दूसरे से कनेक्ट होते हो, ये उसके अंदर भी चलता है। आपकी फीलिंग सामने वाली की फीलिंग जब मैच करती है, तब काम बनता है। दूसरी चीज है मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी आता है, नर्वसनेस आता है, मतलब आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, या फिर आपको डर लगने लगता है। चैलेंज समझते हो इसको कि अभी क्या करूं मैं, ये ऐसे आ गया। हो सकता है कि सेल्फ डाउट हो, खुद के अंदर ही डाउट हो, शक पैदा हो जाए कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता, या इसने कुछ पूछा है मैं इसको बता नहीं पाऊंगा, या कंफ्यूजन हो जाए। कंफ्यूजन भी होता है। तो देखो ये सब चीजें ना आपको रिनोवेट करना है अपने अपने आप के अंदर। रन अवे हो जाता है, मतलब आप भाग जाते हो। ऑब्जेक्शन देखते ही आप भाग जाते हो कि ये मुझसे हैंडल नहीं होगा। मतलब कुत्ते ने पीछा किया और आप भाग लिए। अरे कुत्ता पीछा करता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि कुत्ता पीछा ना करे दोबारा। क्योंकि जितना आप भागो ऑब्जेक्शन उतना पीछे भागता है। एनेक्सिटी होती है, मतलब डर लगना या फिर शर्म लगना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आप एक चीज समझो कि आपकी फीलिंग कैसे होती है इन सब में, आप क्या फील करते हो। एनीवन कोई मैसेज कर सकता है कि जब आप जाते हो प्लान करने, माई वेदिक्स का प्लान किया आपने, प्लान करने के बाद या करने से पहले आपका अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट जा रहे हो आप पूरा करने के लिए, तो आपके अंदर फीलिंग कैसे आती। इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट आपके अंदर आता है। सारे नहीं रहेंगे, ये ध्यान देना। सभी पॉइंट नहीं आएंगे, उसमें से कोई एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा। कोई भी एक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो सामने वाले को प्लान कैसे दिखाना है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। या नर्वसनेस हो जाओ, नर्वस हो जाओ कि आप सामने वाले के साथ प्लान करने तो जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है सामने वाला क्या सोचेगा। ऐसी भी चीज हो सकती है। ये भी चीज है कि नर्वस हो जाना, अपने आप को डी कॉन्फिडेंस करना, डिमोटिवेट हो जाना, ऐसा हो जाना। या चैलेंज,
आपके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है और मैं जा रहा हूं उसके सामने, या फिर वो हमसे बड़ा आदमी है, हमसे ज्यादा कमाता है, तो भी एक प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो यहाँ पे ना, ये जो चीजें लिखी हुई है, कोई ना कोई एक पॉइंट आपको परेशान करता है, कोई एक पॉइंट। और उस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर होना शुरू होता है। डरते हो, वरी होता है, फियर होता है, डर जाते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें आप लिखो और आप अपने आप को समझो, खुद को समझो कि आपके अंदर क्या चीज की कमी है। क्या कोई एक चीज इसके अंदर है ऐसी चीज जो आपको आती है? अगर आती है तो आप एक चीज समझ लेना कि इसको आपको बाहर करना है, और बाहर करने का रास्ता भी है, वो भी बताएंगे। हाउ कॉन्फिडेंटली आर यू इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन करंटली फ्रॉम स्केल? देखो, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है। आप जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, देखो मैं अपना जो करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं हमेशा जब भी प्लान करता हूं, माई वेदिक्स का प्लान जब मैं करने जाता हूं किसी प्रोस्पेक्ट के पास, मैं प्लान दिखाया, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद मैं उसको एक नंबर देता हूं, 0 to 10 नंबर देता हूं। 0 से 10 नंबर तक मैं देता हूं। भाई आप एक काम करो, ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। मैं सामने वाले से बोलता हूं कि ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। सर आपने इस प्लान में कितना समझा और मुझे कितना समझो, ये रेटिंग मुझे चाहिए। तब वो बंदा 0 से लेके 10 तक वो फ्री है, कोई भी चीज दे सकता है। मुझे नहीं पता कि वो 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, लेकिन मोस्टली मैंने जब भी प्लान किया हुआ है तो मुझे 9 to 10 का ऑप्शन आया हुआ है। मैं हमेशा अपने आप को एनालाइज करता हूं। सामने वाले को प्लान दिखाने के बाद मैं खुद को एनालाइज करता हूं कि मेरा प्लान कितना अच्छा है, मेरे बेदिक्स के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मेरे बेदिक्स के जो मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, जो प्लान दिखा रहा हूं, जो अर्निंग दिखा रहा हूं, वो कितने लेवल पे इस बंदे को समझ में आया। इससे एक साइकोलॉजी पकड़ में आती है कि इस इंसान ने बहुत ध्यान से हमारे प्लान को सुना है। दूसरी चीज है, जब वो ध्यान से सुनेगा तो उसके पास ऑब्जेक्शंस कम रहेंगे, हमें ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल करना पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो चीज मैं एक्सपीरियंस किया हूं वही चीज आपको ध्यान बता रहा हूं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप अपने लिए एक स्केल रूलर निकालो, आप खुद भी लिखो कि भाई जब मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता हूं या जब प्लान करता हूं, ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो या प्लान करो। तो आप उसमें देखो, नंबरिंग करो कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आप कितने प्रतिशत सही हो, अभी आपको कितना इंप्रूवमेंट खुद के अंदर करना है, आप कितने नीचे और कितने ऊपर तक अभी जा सकते हो। ये आपकी कमियां बताता है फ्रेंड्स, और कमियां जानना बहुत अच्छी बात है। दूसरों से कमियां पता चलती है, खुद से नहीं पता चलता है। और दूसरों से कमी पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं, कुछ को भारी पड़ जाता है, तब बोलते हैं ये दोस्ती छोड़ दे इससे। ऐसा नहीं है। आप प्यार से उनसे अगर इस चीज को पूछोगे तो आपको बताएंगे, और उससे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएगा, बहुत सारी चीजें आप रीइन्वेंट करोगे आपके अंदर यहाँ पे। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन क्या होता है, अभी समझना इस चीज को। ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन का इज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए रिलेशनशिप। देखो अगर किसी ने कुछ पूछा या बात किया, आप गए हो नया प्लान करने, नया पर्सन से मिले हो, तो वो अपॉर्चुनिटी है आपको रिलेशन बिल्ड करने का, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है यहाँ पे। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं करता है वो बंदा, ऑब्जेक्शन करना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इससे आपका सामने वाले के साथ इंटरेक्शन होता है, रिलेशन बिल्ड होता है। कुछ आप उसको सिखाते हो, कुछ आप उससे सीखते हो, दोनों तरफ काम होता है। तो ऑब्जेक्शन क्या है? तो पहली चीज ये है कि हमें मौका मिलता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। दूसरी चीज है कि इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रेपो। ये भी एक चीज है कि आप उसके साथ में रेपो, अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको दिखाते हो, मिलता है हमें रेपो बिल्ड करने के लिए। इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए ब्रिज, ब्रिज बनाने का मौका मिलता है, उससे बात करने का मौका मिलता है, उससे टाइम मिलता है हमें और कनेक्ट होने का। तो हम एक दूसरे से और कनेक्ट होते हैं, ये ब्रीजिंग बोला जाता है इसको।
पुल भी बोला जाता है। एक इंसान को कुछ और समझना है, कुछ जानना है, तो वो ऑब्जेक्शन करता है। भाई एक लेडीज सब्जी भी लेने जाती है ना, तो टमाटर में भी रेट कम करवाती है कि ये 10 रुपया नहीं, महंगा है ये, और सस्ता करो। वो भी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। 10 रुपए के सामान में अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, तो आपको क्या लगता है कि आप 1 लाख रुपया कमाने का मौका देख रहे हो, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा? 100% होगा। बट इस चीज को लर्निंग करना है आपको। हेल्प टू इनविजन देयर पॉसिबल फ्यूचर। आपके पास मौका रहता है कि और भी अपने भविष्य को संवारने। हेल्प अस टू एजुकेट आवर प्रोजेक्ट। आपके पास मौका होता है मदद करने का कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट को और भी एजुकेट करते हो, लेने के लिए और एजुकेट होता है। देखो ऑब्जेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं ऑब्जेक्शन गलत चीज है, तो ये आपके दिमाग में एक भ्रम चल रहा है। ऑब्जेक्शन बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके साथ कोई बंदा माई वेदिक्स का प्लान देखा और देखने के बाद बोलता है सर हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप आओ साइन करो चलते हैं। प्लान देखा, साइनिंग हो गया, वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा। चाहिए तो आप मुझसे लिख के ले लो या फिर ये बात रिकॉर्ड कर लो। वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा। चाहे वो 1 दिन में छोड़ दे, चाहे 1 हफ्ते में छोड़ दे, या 1 महीने में छोड़ दे, वो जरूर छोड़ देगा। ना तो आपका प्रोडक्ट खाएगा आपके साथ, और ना ही आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। ज्वाइनिंग हो भी गई तो काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन करने वाला इंसान हमेशा आप में खड़ा रहेगा, इतना ध्यान देना इस चीज को। हेल्प अस टू एड वैल्यू टू हिज और हर लाइफ। जीवन में और भी वैल्यू ऐड करने का मौका देता है ऑब्जेक्शन। देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको पता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको नया चीज बता रहा हूं, आपको ये चीजें पता है। बस इतना है कि आपको अपने अंदर से निकालना है। आपके पास बहुत ज्ञान है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये चीज कि आपसे ज्यादा ज्ञानी इस पूरे पृथ्वी में कोई नहीं है। आपको पता है, बस आप उस चीज को निकाल नहीं पाते हो। उसको निकालने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट दे आर थिंकिंग इन रियल। देखो अगर कोई इंसान आपसे ऑब्जेक्शन करता है, तो उसके पास कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन करता है। क्या करता है? अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं फैमिली, बिजनेस, प्रोफेशन या जॉब के बारे में नहीं कर रहा हूं। इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। इस माई बेदिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। माई बेदिक्स जो हमारा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम जाते हैं प्लान दिखाने, तो एक्चुअल में क्या सोचता है। तो देखो उसके पास 4 चीजें होती है। कैन आई डू दिस। आप अपना पहला दिन याद रखना, जब आपको प्लान दिखाया जा रहा था, तो आप 4 में से किसी एक चीज को सोचे होंगे। कोई भी एक चीज आपके लाइफ में, आपके सोच में, थिंकिंग में आई होगी। क्या मैं ये कर सकता हूं? सर आवाज सामने बहुत वाला। कम आ रही है। ओके। आवाज बहुत कम आ रही है। अभी प्रॉपर है? मुझे सर ऐसा आवाज लगता है नहीं आ कि रही है कुछ भी। 1 सेकेंड रुको। अभी आ रहा है? मेरी यस आवाज सर। प्रॉपर सुनाई दे रही है आप लोगों को? आई थिंक एक जन का यस यस। बोल रहे क्या। यस ओके सुना ओके रही है, ग्रेट। सुना रही है। ओके ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, एक चीज होता है कि जब भी आपने इस प्रोजेक्ट को देखा रहेगा, या जब भी इस कॉन्सेप्ट को आपने देखा रहेगा, तो उस कॉन्सेप्ट में आपको ये 4 चीजों में से कोई एक चीज आपके दिमाग में आई होगी। ठीक इसी तरह से आप जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, उसके दिमाग में भी यही 4 चीज आता है। क्या मैं इस चीज को कर सकता हूं? ऐसा वो सोचता है। डू आई नो एनीबडी। क्या मैं किसी को जानता हूं? क्योंकि आपने भी यही सोचा होगा जब पहली बार इस प्लान को देखे होंगे। जो भी चीजें, इज दिस फॉर रियल। क्या ये सही है? ऐसा होता है कि इतना पैसा लोग कमाते हैं, इस तरह से एंगेजमेंट, इस तरह से एंजॉयमेंट करते हैं? ऐसा वो सोचता है सामने वाला। कैन आई गेट सम सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इस माई वेदिक्स में ज्वाइन होता हूं इनके साथ में, तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा? क्या मुझे सपोर्ट करने वाला मिलेगा? ये 4 चीजों के अलावा पांचवा कोई वर्ड नहीं है जो वो बंदा सोचता हो। अदर चीजें तो अलग चीज है, लेकिन उसकी थिंकिंग जो होती है, वो यही 4 चीजों के बीच में घूमती है।
यही 4 चीज वो सोचता है। तो आप इन 4 चीजों पे महारत हासिल कर सकते हो। ये 4 चीजें आप, एक चीज आपको उसके साथ डील करना है, क्योंकि हमारा हाथ कटेगा तो दर्द होगा, तो उसका भी हाथ कटेगा तो दर्द होगा, पक्का है ये चीज। तो ये 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 4 चीजों को सोचो कि इन 4 में से एक चीज ऐसी होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। व्हाट दे आर रियली सेइंग, वो कहना क्या चाहता है उस चीज को समझो। देखो, आपको एक एक चीज इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप अगर इस चीज को नोट डाउन कर लिए, आप अच्छे से सोच लिए, अच्छे से समझ लिए ना, तो आपके लिए ऑब्जेक्शन खेल हो जाएगा। खेलते ना जैसे, वो खेल की तरह आप खेलोगे। आई डोंट हैव इनफ मनी, यू हैव नॉट शो मी इनफ वैल्यू टू जस्टिफाई माई मनी। अगर वो बोलता है कि आई डोंट हैव इनफ मनी, तो इसका मतलब है कि वो ये बोलना चाहता है, यू हैव नॉट शो मी इनफ वैल्यू टू जस्टिफाई माई मनी। आप पैसे का जो जस्टिफिकेशन है, जो उसको समझाना चाहते हो, आप प्रॉपर तरीके से उसको समझा नहीं पा रहे हो, या वो समझ नहीं पा रहा है, या उसकी वैल्यू उसको समझ में नहीं आ रही है। ये पहला चीज होता है। एंड दूसरी चीज होती है, आई डोंट हैव इनफ टाइम। इसका मतलब होता है, यू हैव नॉट शो मी इनफ वैल्यू टू जस्टिफाई माई टाइम। मतलब कि जो भी चीजें हैं, जो समय है, उस समय का वैल्यू उसको बताओ। देखो, एक चीज होता है कि हर इंसान 60 साल तक बोला जाता है कि काम करेगा। अगर 60 साल तक वो काम करेगा तो इंजॉय कब करेगा? कब इंजॉय करेगा भाई? पैसे कमा रहा है इंजॉय करने के लिए ना, फैमिली के साथ में, खुद को इंजॉयमेंट, खुद के ड्रीम है, सपने हैं, पूरे करने हैं। तो आपको उसके समय का महत्व समझाना है, उसका इंपॉर्टेंस समझाना है, समय की वैल्यू को बताना है। उसके सामने उस वैल्यू का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि उस आदमी, वो आदमी समझ सके और आपके साथ उसकी जो बाउंडिंग है वो बने। ये चीजें वो कहना चाहता है। थर्ड चीज है, माई फैमिली वॉन्ट लाइक इट। हो सकता है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस हो कि उसका फैमिली, उसका परिवार, या उसका जो सदस्य है, फैमिली मेंबर है, वो लोग नहीं समझते इसके बारे में। आई हैव हैड ए निगेटिव एक्सपीरियंस। हो सकता है कहीं पे फंस गया रहेगा, या किसी ने उसके साथ काम करके, और या तो वो भी काम ना किया हो, लेकिन जो बताया गया, जो कमिटमेंट हो, वो पूरा ना हो। ये भी एक चीज हो सकता है। ये 3 चीज में कोई एक चीज है, आप इसको समझो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अपने भारत देश में बहुत सारे गेम कर चुकी है, तो हर घर में, हर फैमिली में इसका एक्सपीरियंस है। तो इसमें ज्यादातर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा थर्ड पॉइंट आता है कि माई फैमिली वोंट लाइक इट, मेरी फैमिली ये पसंद नहीं करती है। क्योंकि निगेटिव एक्सपीरियंस जो पास्ट है उसका, वो यहाँ पे खेल चुका है, उसके साथ घटना घट चुकी है। तो एक कहावत है ना, बुजुर्ग ने बोला है कि बिल्ली दूध का जला छाछ भी फूक के पीती है। तो वही कंडीशन इधर भी हो गई है। तो आप इस चीज को समझो कि वो कहना क्या चाहता है, और ये सब साइकोलॉजी में आता है। 5 कीज टू सक्सेस। देखो, 5 चीजें हैं यहाँ पे सक्सेस करने की। देखो, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम बिजनेस नहीं कर रहे। पहला चीज ध्यान देना इस चीज को। आप एज अ कंसल्टेंट हो, बी ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब है कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। आप एक कंसल्टेंट हो। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो सर, आप कंसल्टिंग कर रहे हो। आप एक एडवाइजर हो। आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, समझ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। आप अपने आप को कंसल्टेंट समझो। और जब कंसल्टेंट समझोगे, कंसल्टेंट का वर्क क्या होता है उस चीज को समझो। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के पास भी कंसल्टेंसी होती है। वो कंसल्टेंट रखते हैं, फंडिंग के लिए कंसल्टेंट रखते हैं, उनके एम्प्लॉय को समझाने के लिए कंसल्टेंट रखते हैं। वो कंसल्टेंट कुछ नहीं करता है, आके उनकी प्रॉब्लम समझ के उनके ही प्रॉब्लम को सोल्व करके देता है, और उनकी प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, आप किसी डॉक्टर के पास गए, और कोई डॉक्टर ऐसा मिलता है जो आपको बड़ा अच्छा फील कराता है, और आप बहुत अच्छा फील कर जाते हो। अब वो डॉक्टर आपसे 500, 1000, 2000 जितना बोलता है, आप दे देते हो। क्यों देते हो पता है? उसने आपके साथ कंसल्टिंग अच्छी की, एडवाइस अच्छा दिया है, आपको उसकी बातें अच्छी लगी है। सो आप कंसल्टेंट हो। आप सामने वाले के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
सामने वाले को नहीं। तो आप कंसल्टेंट बनो, डोंट वॉक अवे टू फास्ट। आप इतना फास्ट भी मत हो। देखो वो कुछ बोलना चाहता है, उसको समझो। अंडरस्टैंड योर जॉब, आप अपने काम को समझो। नो व्हाई पीपल ऑब्जेक्ट, उस आदमी उस लोगों के ऑब्जेक्शन को समझो कि वो ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है। ये 5 चीजें हैं। एक्सेप्ट, डोंट, प्रोजेक्ट। समझे? आप ये पांचों चीजें कंबाइन करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेरी खुद की एडवाइजरी सर्विस है, मैं आपको इसके लिए ये चीज दे रहा हूं। मैं खुद एडवाइजरी चलाता हूं, मैं आईटी कंसल्टेंट हूं, मैं ऑटो रिक्शा मैकेनिक अब नहीं हूं। एक चीज ध्यान देना, 8 साल की उम्र पे मैं ऑटो मैकेनिक था। मैंने 7 साल गैरेज में काम किया, साथ में पढ़ाई करता था नाइट स्कूल में, और दिन में काम करता था। आज मैं अगर बताऊं तो मैं एक हायर क्लास पे एक कंसल्टेंट हूं आईटी सेक्टर में। आपको कंसल्टिंग बता रहा हूं मैं, ये कंसल्ट कैसे किया जाता है ये सब चीजों का। तो आप ये 5 पॉइंट नोट करो और ये पांचों में महारत हासिल कर लो। आप सामने वाले का ना हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, और सामने वाला तो छोड़ो, पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि कंसल्टेंट घंटे का पैसा चार्ज करते हैं, एक एक घंटे का चार्ज मारते हैं वो लोग। आप एक डॉक्टर फिजिशियन के पास जाओगे, उसका चार्ज कम होता है, लेकिन एक कंसल्टेंट के पास जाओगे तो चार्ज ज्यादा होता है। आप इस चीज को समझना। नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टिंग का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितने अच्छे कंसल्टेंट बनोगे, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ये फार्मूला है। तो आप सोल्यूशन, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री मींस कंसल्टेशन। आप कंसल्टिंग करो, आप एडवाइजरी करो, कुछ भी करो, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम जो है उसको समझो, उसको रेक्टिफाई करो, जस्टिफाई करो, उसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के दो, उसको रोड मैप बना के दो। आप बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कमाया जा सकता है, कैसे कमाया जा सकता है, वो कैसे विश्वास करे? आप ही बताओ ना, मुझे नहीं पता। आप बोलते हो माई बेदिक्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जो भी खाता है वो बोलता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप कैसे जस्टिफाई करोगे उसके साथ? या मुझे आप बताओगे कि ये प्रोडक्ट खाओ आप अच्छे रहोगे? मेरा जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है। मैं क्यों लूं माई बेदिक्स का प्रोडक्ट? वाई भाई? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं आपका ही प्रोडक्ट क्यों लूं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, सब पैसा बांटती है, मैं माई बेदिक्स के साथ ही काम क्यों करूं? क्या रीजन है? क्वेश्चंस इसका समझो। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो कंसल्टेशन है, उसको समझने की कोशिश करो। आवर ड्यूटी एज ए कंसल्टेंट टू ब्रिंग सक्सेस। जब एक कॉरपोरेट कंपनी वाले कंसल्टेंट को बुलाते हैं, उनको हायर करते हैं, तो उनको मुंह मांगा पैसा देते हैं। क्योंकि कंसल्टेंट जो होता है वो अपनी फीस पहले ही बता देता है कि मेरी इतनी फीस है। तो कंपनी वाले उनको उतना फीस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आ रहा है तो हमारा बिजनेस बढ़ाएगा, हमारे एम्प्लॉय को अच्छा सेटल करेगा, हमारी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो वो कंसल्टेंट करता है, इसकी वजह से उसको मुंह मांगा पैसा दिया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी वही चीज है। टॉप 1% के लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, उनकी कंसल्टिंग अच्छी है दोस्त, आप ध्यान देना इस चीज को। वो जो बातें करते हैं ना, बहुत अलग करते हैं। रीजन क्या है? वो कंसल्टेंट है, वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो कंसल्टिंग कर रहे हैं। सो आप कंसल्टेंट बनो, ब्रिंग वैल्यू। एज अ कंसल्टेंट आपको सामने वाले को वैल्यूएबल बनाना है। ब्रिंग सक्सेस मतलब आपको उसको सफल बनाने का जो रोड मैप है उसको आपको दिखाना है, उसको समझाना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हेल्प देम अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। आप कितनी अच्छी तरह से उसको समझा सकते हो इजी वे में। आजकल एक बहुत अच्छा जॉब चल रहा है जिसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। मालूम है कंटेंट राइटिंग क्या है? बहुत इजी जॉब है। एक छोटा सा एक अनपढ़ इंसान भी सही तरीके से उसको कंटेंट राइटिंग कर सकता है। मालूम है उसको क्या बोलते हैं? एकदम इजी वे बता रहा हूं। कंटेंट राइटिंग मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है उसी को एक सीधे लैंग्वेज में बताना है। एक बल्ब है, बल्ब, और बल्ब को होल्डर से कनेक्ट करना है। तो आप कितने इजी वे, कितने सरल तरीके से ये बता सकते हो कि इस होल्डर को ऐसे लगाना है, उसी को बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। और वो आता है कंसल्टिंग में।
सो फ्रेंड्स, हेल्प देम अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। कितना क्लियर आप कितने आसान तरीके में उसको समझा सकते हो, क्योंकि आप कंसल्टेंट हो, आप एक एडवाइजर हो। बिकम ए गाइड फॉर देम, नॉट रिक्रूटर। आप रिक्रूटर नहीं, आप उसको गाइडेंस दो। आप उसको गाइडेंस के हिसाब से गाइड करो। रिक्रूटर नहीं हो आप, उसको रिक्रूट करने नहीं गया, आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो। आप उसको ये करो इस तरह से। हेल्प देम इनविजन द फ्यूचर। आप उसको फ्यूचर दिखाओ कि आप यहाँ पे काम करोगे, माई वेदिक्स के साथ काम करोगे तो अगले 3 साल में कहाँ पहुंचोगे। आप प्रोडक्ट खाते हो तो हेल्थ का कितना अच्छा मजा आता है, उस चीज के बारे में बताओ। उसको समझाओ उस चीज को कि हेल्थ कितना अच्छा होता है, स्वास्थ्य कितना मजा देता है। जब अच्छे से हम रहेंगे तो कैसे फील करोगे। ये फीलिंग एक दूसरे की कनेक्टिविटी और फीलिंग कनेक्ट होती है, एक दूसरे के ऊपर डाइवर्ट होती है। वही चीज है कंसल्टिंग। देयर आर, देखो यहाँ पे और भी चीजें, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। बड़ी अच्छी बात मैंने लिख दी, मुझे पता भी नहीं था। फ्री की चीज मिल रही है, ले लो, नहीं तो पैसे दोगे तो बड़ा भारी पड़ता है। 2 टाइप्स का ऑब्जेक्शन होता है। हमको कंसल्टिंग में आज तक सिर्फ यही 2 मिला है, इसके लिए हम आपको भी यही 2 बता रहे हैं। कौन सा 2 होता है? लिमिटेड बिलीफ अबाउट सेल्फ। बहुत सारे इंसान हमसे ऐसे मिलते हैं जिनको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता है, बिलीफ नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है कि वो जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसके अंदर उनको ये चीजें महारत हासिल हो सकती है। तो पहली चीज ये है पॉइंट करना कि पहला ऑप्शन क्यों आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ये पहली चीज है। एंड दूसरी चीज है लिमिटेड बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे हमने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए दिया है क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, हम नेटवर्क मार्केटिंग, हम माई बेदिक्स की बात कर रहे हैं। हम उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाकी अगर यही कंसल्टिंग बिजनेस होता तो मैं यहाँ पे नाम दूसरा देता। तो लिमिटेड बिलीव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जो उसका समझ है, जो उसको ये जो उसको जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है उसके पास, वो बहुत लिमिटेड है। नेटवर्क मार्केटिंग को वो एक अलग चीज समझता है। हमने पहले आपसे क्वेश्चन किया था, याद है शुरुआत में? आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हो? हमने यही पूछा था आपसे। ये वही चीज है। तो लिमिटेड बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये 2 तरह के ऑब्जेक्शंस हैं अपने इंडस्ट्री में। तीसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फ्रेंड्स। ये दोनों को आप निगल लो एकदम, और इसमें आप महारत हासिल कर लो। देखो बहुत सारी चीजें आपको आ जाएगी इसके अंदर। 4 स्टेप्स हैंडलिंग ऑब्जेक्शन आफ्टर प्रेजेंटेशन। देखो ऑब्जेक्शन 2 तरह से, एक तो ऑब्जेक्शन वैसी होगा कॉलिंग बिलिंग का होता है, वहां पे भी ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया है तो ऑब्जेक्शन कैसा हैंडल करना है इसके बारे में क्वेश्चन करता है वो, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। बट बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो प्रश्न को सुनते ही है बोलने के लिए, आपको बोलने के लिए नहीं सुनना है, कभी नहीं। ये ध्यान देना इस बात को। बंदा क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो उसके सवाल को बहुत अच्छी तरह से सुनो, समझो। 30 सेकेंड का होल्ड डाउन दो। 3 सेकेंड का, सॉरी 30 सेकेंड नहीं, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड उसके सवाल को सुनने के बाद 3 सेकेंड माइंड को क्लोज रखो, एकदम चुपचाप शांत रहो। 3 सेकेंड में आपका दिमाग उस ऑब्जेक्शन का, उस सवाल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम सुनते ही हैं बोलने के लिए, वो बेचारे का बात नहीं खत्म हुआ, अपना आंसर तैयार है। ऐसा नहीं करना है। वो क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, उसको ध्यान से सुनो, फिर उसको रिलेट करो, उस क्वेश्चन के साथ में रिलेट करो, खुद को फील करो। ये एक फार्मूला है, लेकिन इससे भी अच्छा फार्मूला आगे है। ये सबको पता है, फील फेल्ट फाउंड। मैं आपको एक अच्छा फार्मूला देता हूं। तो ये रिलेट करना है, एक स्टोरी बनाना है। देखो लोगों के दिमाग में ना कहानियां बहुत अच्छी तरह से फिट होती हैं। आपको ऑब्जेक्शन में हमेशा कोई ना कोई एक छोटी स्टोरी बोलना है, एक छोटी स्टोरी बना के रखो, उस स्टोरी को यहाँ पे फील करा दो, कनेक्ट कर दो। ये 4 ही चीजें हैं जो आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा। ये तरीका है हैंडल करने का जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो।
7 कॉमन ऑब्जेक्शन अपने इंडस्ट्री में आते हैं, और भी आता रहेगा, तो आप देखना, और ये सातों में ढूंढना, वो यही चीज रहेगा। 7 क्वेश्चन जो मुझे आए हैं मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन आता, पैसे नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास पैसे ना हो, हमें पैसे निकालने नहीं आता है। पहला क्वेश्चन आता है, पैसे नहीं हैं। यही आता है आप लोगों को, मुझे आया है ये चीज, इसके लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। टाइम नहीं है, अच्छी बात है, टाइम नहीं है, बहुत बढ़िया है, और वैसे भी तेरे पास टाइम रहना भी नहीं चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है, टाइम नहीं है। सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पूछ कर बताऊंगा, पति पत्नी से पूछता है, पत्नी पति से पूछती है, मम्मी या पापा से, किसी से पूछ के बताएंगे। आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन, ये भी एक पांचवा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आता है, आई एम ऑलरेडी हैविंग ए गुड जॉब, या कोई अच्छा प्रोफेशन है। ऐसा भी आता है कि मेरे पास जो जॉब है, जो मेरे पास प्रोफेशन है, इससे बेहतर है, मुझे अपने में खुश हूं उससे। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं हमें। जो पहले आता है वही सक्सेसफुल होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहता है आप लोगों को मिला हुआ है? भाई अगर मिला है तो बताओ, तो शायद है कि हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करके उसका भी सॉल्यूशन निकालें। मुझे ये 7 क्वेश्चंस मिलते हैं पूरी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक का मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। बट आगे आने वाला कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अलग क्वेश्चंस आएंगे, और अलग क्वेश्चंस आएंगे, जो आएंगे वो 3 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चन और भी आगे आने वाले, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से रहेंगे, ऐसा भी रहेगा। तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर अभी देने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि 3 कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं मार्केट में, और अभी तक आए नहीं है लेकिन आएंगे, पक्का है। ये 7 क्वेश्चन पे आपको महारत हासिल करनी है। एक ग्रेजुएशन करता हुआ इंसान जो ग्रेजुएट करता है, वो ग्रेजुएट करते करते इतनी किताबें पढ़ लेता है कि उतना पैसे नहीं कमा पाता है। पर अगर ये 7 क्वेश्चन के आंसर आप सही तरीके से देना सीख गए, सीख जाओ 7 क्वेश्चन के आंसर, तो आप इतना पैसा कमाओगे कि जितना जो अच्छे से पढ़ा लिखा इंसान भी उतना नहीं कमाता है। ये 7 क्वेश्चंस कॉमन है फ्रेंड्स, इसको आपको हैंडल करना है, सातों चीजें, इसके लिए भी हमने बताया हुआ है। सेशन ये बड़ा है, हम इसको कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं, या कंटिन्यू अगर बोलोगे तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग का सेशन है और बड़ा है, तो हम लोग इसको पार्ट 2 में भी कवर करेंगे। मैं सेशन को आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, और हो सकेगा तो मैं कल के दिन आधा सेशन ले लूंगा, जो भी है। ये 50% आपका क्वेश्चंस पूरा, ये सेशन पूरा हुआ है, प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रुकना है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं पूरी रात बोलोगे तो मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग देता रहूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो जितनी चीजें आज बताई गई है उसको पहले अमल में लाओ, उसको पहले इंप्लीमेंट करो। आगे का मैं आपको क्लोजिंग रेशियो बताता हूं कि कैसे क्लोजिंग किया जाएगा, उस तरह से करना है। लेकिन जितनी चीजें बताया उसको पहले आप ऑब्जर्व करो, आप कितना उसके अंदर अंडरस्टैंड करते हो उस चीज को, तो फिर मैं कंटिन्यू आगे करता हूं। अगर है तो मैं आगे बढ़ा देता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे बोलने की आदत है, मैं रात भर बोलते रहूंगा, कोई भी तकलीफ नहीं है। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट, तो मैं सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो एनीवन कोई बात करना चाहता है? देखो बात यहाँ पे जो भी है आप क्लियर करो। देखो प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि जब तक आप बोलोगे नहीं, अपने अंदर की बातें नहीं निकालोगे ना, तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। सो एनीवन है, कोई भी हैंड रेस करता, जो बात करना चाहता है हैंड रेस करे, तो हम आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। आई थिंक सबको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर समझ में आया है फ्रेंड्स, तो हमारा जो माई वेदिक्स का बिजनेस है वो बढ़ना चाहिए। हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे हमें लेके जाना है, हमें बातें कर। ओके, सरिता जी बात करना चाहो? ओके, आप गुड अनम्यूट इवनिंग कर सर। सकते। यस,
यस बोलिए। आप सुन रहे हो? मेरी आवाज जा रही है? आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर, मेरी आवाज यस ऑडिएबल है सर? यस यस यस, कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छी तरह से सुनाई सर दे रहा है। काफी अच्छी चीजें आपने बताई हैं ड्यू टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स। और जो पॉइंट है आपने बताए हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये चीजें, अगर कोई फील्ड के अंदर जाता है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स हैं उनको मिलते हैं। अगर फील्ड के ओके। अंदर नहीं जाएंगे तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और कुछ चीजें जो आपने ऐड किया है वो मैंने डायरी के अंदर नोट डाउन किया है। और ये सेशन से बिल्कुल सेम मैंने भी लिया है। और इन 7 पॉइंट्स के अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स है, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था। कई पॉइंट्स और हैं जी जी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हम्म। के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे रिलेटिव ने भी ये बिजनेस किया है बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। अगर हम अपने प्रोडक्ट किसी के करेक्ट। सामने रखते हैं तो एक ऑब्जेक्शन आता है कि आपके प्रोडक्ट काफी महंगे हैं। तो उनको उसी प्रकार से जैसे आपने बताया ना, फील फेल्ट फाउंड, तो उनका हर चीज का आंसर हमारे पास है। और एक बहुत अच्छा किया कि आपने इसको पार्ट 2 के अंदर सिखाने के लिए बोला है, क्योंकि अगर लंबा लेक्चर हो जाएगा तो वो शायद सिर के ऊपर से जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, एक तो अच्छी कैसा है ट्रेनिंग कि के लिए। आपने जो क्वेश्चन बोला वो सही है। इसमें कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स को क्लियर करना रहता है। और बाकी अच्छी चीज है कि आप उसको फील फेल्ट फाउंड से उसको हैंडल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट है। और ये प्रोडक्ट जो महंगे होते हैं, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको उसके एक्सप्लेनेशन उसका आना चाहिए कि किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो प्रोडक्ट को, जो भी चीजें हैं। तो प्रोडक्ट बहुत महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं मार्केट में। तो उसको आपको बताने का जो तरीका है, उस तरीके को सीखो। बाकी ऐसा कोई चीज नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लोग लाख लाख रुपए का भी प्रोडक्ट बेच देते हैं और यहाँ पे 1,500 का भी प्रोडक्ट है, उसको भी बेचने के लिए लोगों को तकलीफ होता है। बट यह है कि प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बेचना किस लिए है, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हमारा प्रोजेक्ट बिकता है। और प्रोडक्ट ऐसे ही बेचने जाएंगे मार्केट में तो बिल्कुल नहीं बिकेगा। सो थैंक्स अ लॉट से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सो फ्रेंड्स, और कोई है जो बात करना चाहता है? ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ना इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू जो सेशन इसलिए कर रहा हूं कि आप इसको आज इतना ही रखो। अगले वाले सेशन में आपको वो पॉइंट मिलेंगे जिससे कि क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। आपने आज तो देखा कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है, क्या रीजन है, ऑब्जेक्शन को कैसे समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे की जाती है ऑब्जेक्शन का। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि हर एक ऑब्जेक्शन, हर एक क्वेश्चन का, और उसमें हम रोल प्ले करेंगे। उसके अंदर रोल प्ले करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग कैसे पकड़ी जाती है। तो हम रोल प्ले भी करेंगे, आपका क्लोजिंग रेशियो कैसा बढ़ेगा वो चीजें बताएंगे। क्लोजिंग कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, कितने तरह की क्लोजिंग होती है, और कैसे आपको इसको डील करना है। तो नेक्स्ट सेशन में ये सारी बातें होंगी और उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने अभी समझा, इसको पहले मार्केट में देखो, समझो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहे, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स।